दोस्तों नमस्कार। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई किसी न किसी चिंता या तनाव से गुजर रहा है। कई लोग जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। और जब ये सोच एक आदत या मजबूरी बन जाए तो इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी कहा जाता है। होम्योपैथी में मन और शरीर दोनों को एक इकाई माना गया है। इसलिए इसका इलाज केवल लक्षणों का नहीं बल्कि मन की गहराई में जाकर किया जा सकता है या किया जाता है। मुख्य कारण क्या है? वंशानुगत कारण यानी कि जेनेटिक टेंडेंसी। परिवार में किसी को चिंता या अवसाद रहा हो, मानसिक आघात इमोशनल स्ट्रेस, किसी दुखद घटना, हानि या संबंधों में तनाव, व्यक्तिगत या फिर व्यक्तित्व पर्सनालिटी ट्रेट्स, अत्यधिक जिम्मेदार, पूर्णतावादी या संवेदनशील व्यक्ति। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस, मस्तिष्क में सेरोटोनिन की कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड या एड्रिनल ग्लैंड की गड़बड़ी, जीवन शैली लाइफस्टाइल जैसे कि नींद की कमी, रात को देर तक जागना, कैफीन, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग या फिर शराब और सिगरेट का बहुत ज़्यादा लेना। लक्षण जानते हैं हम कि इसके लक्षण क्या होते हैं। लगातार डर, बेचैनी या घबराहट, मन में बार बार एक ही बात का घूमना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, पसीना आना, कांपना, नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन, ध्यान न लगना और पेट में जलन या गैस की समस्या बनी रहती है। आइए जानते हैं कि ओसीडी क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है। ऑब्सेशंस बार बार एक ही विचार या डर, जैसे हाथ गंदे हो गए हैं, गलती हो गई। कंपल्शंस बार बार एक ही काम का करना, हाथ धोना, दरवाज़ा चेक करना, ठीक से बंद हुआ है या नहीं, या फिर गिनती करना। व्यक्ति जानता है कि आदत गलत है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। ऐसा ना करने पर बेचैनी और घबराहट उसकी बढ़ जाती है। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। मस्तिष्क के ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और सिंगुलेट जाइरस में अत्यधिक सक्रियता होती है। सेरोटोनिन का असंतुलन इन भागों को काफ़ी प्रभावित करता है। लगातार तनाव और कोर्टिजोल हार्मोन का बढ़ना इस समस्या को बनाए रखता है। भावनाओं का दमन यानी कि इमोशनल सप्रेशन शरीर और मन दोनों को बीमार करता है। कुछ एक होम्योपैथिक दवाइयाँ, वैसे इसमें सारकोड्स भी बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में ही बात करूँगा। आर्सेनिक एल्बम, भविष्य या स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता, बेचैनी, हर समय इधर से उधर घूमते रहना, ये एक लक्षण है, खास लक्षण है।
सफाई की आदत या फिर बार बार हाथ धोने की आदत, ये जो है आर्सेनिक एल्बम के मुख्य लक्षण हैं। दोस्तों, आगे हम आपको बताते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के लक्षण। किसी काम या परीक्षा से पहले घबराहट, जल्दीबाजी, डर और अस्थिर मन, चंचल रहता है मन, भीड़ या ऊंचाई से डर, छत पे जाके नीचे नहीं देखता, गैस की तकलीफ बनी रहती है, कैलिफॉस, अधिक मानसिक परिश्रम या पढ़ाई से थकान, स्मरण शक्ति की कमजोरी, तनाव और नींद की कमी, नैट्रम्यूर, पुराने दुख या अपमान को मन में दबा कर रखना। याद रखें, नैट्रम्यूर के लक्षण है पुराने दुख या अपमान को दबा कर रखना। अकेलापन बहुत पसंद है, अकेले में रोगी रोता भी है, दूसरे से बात ही नहीं करता, सिर्फ अपने अतीत की बातों को सोचता रहता है। ये थी नैट्रम्यूर की लक्षण। नक्स भूमिका एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, बहुत ही बेहतरीन दवा। चिड़चिड़े, जल्दी गुस्सा आने वाले, ओवर वर्क करने वाले व्यक्ति, दिमाग में लगातार सोच चलते रहना, नींद की कमी, ऐसे में नक्स भूमिका औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। पल्सिट्रा नाइग्रिकेंस, संवेदनशील और भावुक स्वभाव, दूसरे की सहानुभूति से बेहतर महसूस करना, चिंता के साथ रोने की प्रवृत्ति, आंखों में जल्दी आंसू आ जाते हैं। सिफिलिडियम, बार बार हाथ धोने की आदत, दरवाजे को बार बार देखना कि हमारे दरवाजे का कुंडी ठीक से लगा है तो, गहरी बेचैनी, डर और अपराध बोध। ये थी कुछ एक होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि आपकी जागरूकता के लिए वीडियो बनाई जा रही है। लेकिन अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप अपने नज़दीकी शहर के किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा लें, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ शरीर और मन को सामंजस्य करके इन दवाइयों का चयन किया जाता है। अतः आप कुछ लक्षण भूल जाएंगे, आपके शरीर में कहाँ पल्पिटेशन हो रहा है, कहाँ एक अजीबोगरीब धड़कन हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, ये आप भूल सकते हैं। लेकिन आप आमने सामने अगर डॉक्टर के बैठते हैं तो भूलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कुछ एक सहायक उपाय, योग, प्राणायाम, इनको जो है आप रोज का हिस्सा बनाएं। नींद और भोजन को नियमित समय से रखें। कैफीन, तंबाकू और शराब को छोड़ें। अपनी भावनाएं साझा करते रहें, मन में न रखें। काउंसलिंग और होम्योपैथी साथ में लेने से तेजी से सुधार हो सकता है। आइए हम चलते हैं, निष्कर्ष क्या निकल के आता है। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग और ओसीडी केवल मानसिक नहीं बल्कि भावनात्मक और शारीरिक संतुलन की समस्या है। होम्योपैथी मन की गहराई
में जाकर व्यक्ति को संतुलित करती है ताकि वह फिर से शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर जीवन जी सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियोस को हो सकता है तो अपने प्रियजनों से अवश्य साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन। धन्यवाद।